चलो स्टूडेंट, कैसे हो? रेडी? चलो आज हम शुरू करेंगे हमारा लास्ट लेक्चर। मैंने आपको पहले ही बोला था ये लास्ट लेक्चर है हमारा। इस लास्ट लेक्चर में ये सब आज हम खत्म कर देंगे, यानी कि हम नेक्स्ट लेक्चर जो शुरू करेंगे वो हमारा आखिरी लेक्चर रहेगा। रेडी? चलो यहाँ पर है वन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 फाइंड आउट whether the following linear equation are consistent otherwise non consistent, यानी कंसिस्टेंट है या नॉन कंसिस्टेंट, वो हमें ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे? कंपेयर किसके साथ करना पड़ेगा? a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2। जो आगे अभी मैंने आपको समझाया वो इस तरीके से है, यानी माइनॉरिटी डिफरेंट है, इसलिए स्पीड में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लो, टेंपल लाइन 3x + 2y = 5, यानी 5 उधर ले जाना पड़ेगा, -5 = 0। सेम कंडीशन फॉर हियर। सेकंड इक्वेशन इज 3y - 7 = 0। फर्स्ट टर्म की ये दो इक्वेशन थी, उसको कंपेयर ऑफ दिस इक्वेशन इज कंपेयर कर रहे हैं भाई a1 ax + by + c = 0 के साथ उसे कंपेयर कर दो। कंपेयर करो, चलो क्या होता है कंपेयर करने से? a1 = 3 b1 = 2 और c1 = -5। सेम कंडीशन हियर, a2 = 2 b2 = -3 and c2 = -7। चलो अब हमें रेशियो निकालना है a1 by a2, a1 3/2 b1/b2। इसका भी आंसर आएगा 2 - 3। इसका सेपरेट नहीं हो सकता, इसीलिए इसका आंसर -5/-7 माइनस कट यानी 5/7। देख लो इधर यहाँ पर a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 तीनों किससे मिला है? डिफरेंट मिला है। दोनों तीन में से एक भी का वैल्यू सेम नहीं है। दैट रीजन hence or solution is consist, pair of equation is consistent, the given pair of equation is consistent। रेडी? वो कंसिस्टेंट रहेगी और यूनिक सॉल्यूशन एंड इट्स यूनिक सॉल्यूशन। आई बात समझ में? इसका सॉल्यूशन यूनिक रहेगा, ये कंसिस्ट होगी। आई बात समझ में? कंसिस्ट होगी अगर सॉल्यूशन डिफरेंट आता है, यानी कि दो a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 डिफरेंट है, यानी ये कंसिस्ट रहेगा। अगर दोनों सेम होते a1 by a2 और b1 by b2 तो ये इनकंसिस्टेंट रहता, यानी इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। यहाँ सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि x y आपको मिल सकता है। आई बात नहीं समझ में? आई बात समझ में? रेडी है? चलो अब हम करेंगे सम नंबर सेकंड, एग्जांपल नंबर सेकंड। देखो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया, अब हम शुरू करेंगे हमारा सेकंड टॉपिक। चलो और सेकंड टॉपिक इज 2x - 3y = क्या है हमारे पास? 2x - 3y = यहाँ पर 8। सेकंड 4x - 6y = 9 है। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में अच्छी तरीके से दे रहे हैं। चलो यहाँ पर देखो ये 2x 3y, यहाँ से कॉमन निकालो तो बनता है। देखो यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा? देखो यहाँ पर कुछ तो कॉमन नहीं है, पर यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लो तो इस तरह की कंडीशन है। अगर इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लो तो सेम x और y दोनों इक्वल हो जाएंगे। आई बात समझ में? देखो यहाँ से 2 कॉमन लिए तो 2 2 4, यानी 2 कॉमन लिए तो 2x बनता है, 2 3 6, 2 तो ले लिया 3y बनता है। देखो ये भी सेम है और ये भी सेम हो गई ना सेम। ये बोथ विल बी सेम। दैट रीजन इसे अगर x और y दोनों सेम रहा तो हम इसे डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसका वैल्यू मिलेगी नल सेट। यानी मैं आपको समझाया था कि x और y अगर दोनों कई बार सेम हो तो उसे नल सेट भी कह सकते हैं। रेडी? आई बात समझ में? अगर तीनों सेम रहा तो उसे इनफाइनाइट सेट कहना है। रेडी? चलो यहाँ से इसे प्रूव करके दिखाना। कंपेयर of this equation is x plus by plus c is equal to 0 से कंपेयर करो, यानी a1 हमारा रहेगा 2, b1 रहेगा -3, c1 रहेगा। चलो यहाँ पर देखो 2x - 3y प्लस 8 है, उधर इस तरफ आएगा तो माइनस। सेम कंडीशन यहाँ पर होगी, +9 उधर आएगा तो माइनस इज इक्वल टू 0। a1 2 b1 -3 और c1 रहेगा -8। सेम कंडीशन हियर, a2 is equal to 4, b2 is equal to -6 and c2 is equal to -9। रेडी? अब क्या करना है? कंपेयर a1 by a2
a1/2 2/4 होगी बात समझ में 2/4 2 2 जा 4 यानी इसका आंसर मिला 1/2। चलो यहाँ पर है b1/b2 यानी -3/-6 दोनों माइनस माइनस कर 3 2 जा 6 यानी 1/2 आ गया आंसर। चलो c1/c2 -8/-9 ये सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ वैल्यू कुछ नहीं है दोनों माइनस माइनस का इसकी वैल्यू लगे 8/9 हियर a1/a2 1/2 and b1/b2 also 1/2 here a1/a2 and b1/b2 both will be equal that reason our given pair equation solution is the pair of solution is inconsistent रेडी सॉल्यूशन रहेगा वो इनकंसिस्टेंट रहेगा एंड नो एनी सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर x और y दोनों सेम रहा मैंने आपको पहले ही बोल रहा था a1/a2 और b1/b2 अगर सेम रहा तो ये इनकंसिस्टेंट आएगा और our solution is not possible आई बात समझ में आ गई अच्छे तरीके से बात समझ में। चलो अब हम हमारा लास्ट टॉपिक देखेंगे रेडी लास्ट समझा रहा हूँ देख लेना। ये थर्ड है वो पहला जो है क्वेश्चन उसी तरीके से है थर्ड इक्वेशन है वो पहली तरीके का है और थर्ड इक्वेशन आपको होमवर्क में करना है रेडी। ये फोर्थ वाला सर ये हमारा फोर्थ है 5x माइनस ये तीनों हो गए या तीनों आपको ये तो होमवर्क में लो भी है फोर्थ वाला करवाना है 3y = 11 और -10x + 6y = -22 पहले इक्वल टू की सेट लेते दोनों को 5x - 3y - 11 = 0 यहाँ पर भी -10x + 6y -22 इधर है +22 = 0 हो गई बात समझ में। आगे बात पहले अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए जरूरी है बाद में सम होगा। कंपेयर this equation by ax plus by plus c = 0 से कंपेयर करो ax plus by plus c = 0 से कंपेयर करो ये कंपेयर क्या आता है देख लेते हैं करो कंपेयर क्या आता है a1 = 5 b1 = -3 and c1 = -11 सेम कंडीशन है a2 = -10 b2 यहाँ पर है 6y यानी कि y क्या रहा हमारे पास यहाँ क्या है 6 रेडी b2 = 6 and c2 = 22 आगे बात समझ में ना a1/a2 a1/a2 यानी 5y - 10 अब समझ में a1/a2 5 2 10 यानी कि -1/2 b1/b2 = -3/6 यानी 3 2 6 यानी -1/2 रेडी आई बात समझ में। चलो c1/c2 = -11/22 11 2 22 यानी -1/2 देख लो यहाँ पर क्या है a1/a2 = -1/2 मिला b1/b2 वो भी -1/2 मिला और c1/c2 वो भी हमें -1/2 मिला। here all three values are same here all three values are same that reason given pair equation is inconsistent वो inconsistent रहेगा यानी inconsistent रहेगा और solution is infinite solution रेडी और सॉल्यूशन जो मिलेगा वो इनफाइनाइट मिलेगा। पहले ही बोला था अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों सेम रहा तो वो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा। कौन सा रहेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आई बात समझ में अच्छी तरीके से आई बात समझ में। ये हमारा लास्ट टॉपिक था अब हमने कंप्लीट कर लिया इसी जगह पर ये कंप्लीट करते ही हमारा चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया कुछ बाकी नहीं फिर भी नहीं समझ में आया अगर कोई टॉपिक बाकी आपको लगता हो तो आप मुझे कह सकते हो रेडी। चलो गुड बाय एंड टेक केयर।